नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS फोर। ऑपरेशन सिंदूर पे लोकसभा में चर्चा हुआ। चर्चा के दौरान राहुल गांधी जी भाषण देते हैं और सत्ता पक्ष से बहुत सारे सवाल पूछ डालते हैं और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को एक चैलेंज देते हैं कि अगर आपके पास इंदिरा गांधी जैसा थोड़ा सा भी करेज बचाओ, हिम्मत बचाओ और साहस हो तो कम से कम सदन में आई और ये बोलिए कि जो सीज़ फायर हुआ उस पर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। नरेंद्र मोदी जी शाम को आते हैं और भाषण देते हैं। कम से कम 10-20-30 मिनट नहीं, लगभग 1 घंटा 40 मिनट तक वो भाषण देते हैं और उसमें लगता है कि सारे विपक्ष के सवालों का जवाब बखूबी से देते हैं। इस खासे मसले बातचीत करने के लिए हमारे साथ जून मासी जी हैं। जून मासी, जब आपने राहुल गांधी का भी भाषण देखा, नरेंद्र मोदी जी का भी भाषण देखा, सबसे पहली बात कि दोनों के भाषणों में सच्चाई कितनी लगी आपको? देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी जो भाषण देते हैं पूरा फेंकते हैं, ठीक है। और मोदी जी का मैं शुरू से ही देखते आए हूँ, चाहे संसद के अंदर हो चाहे संसद के बाहर हो, हर तरह उन्होंने कोई बात ऐसे नहीं बोलते जो देशवासी उन पे विश्वास करें। मेरी तो विश्वास नहीं होते मोदी जी पे। आए राहुल गांधी के बाद, राहुल गांधी ने साफ साफ तो बोला तो है, अगर सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं करवाया है, उनकी बोलने से अगर नहीं हुआ तो आप साफ साफ उनका नाम लेके बोल दीजिए। उन्होंने बोला कि मैं किसी की दबाव में नहीं लिया है, तो नाम लेने में क्या दिक्कत हो रहा है आपको? नाम तो लीजिए कि हाँ, हमने उनकी दबाव में नहीं लिया है, नहीं किया ये सब फैसला। तो आप वो नाम नहीं लेके दाएं बाएं इधर उधर ऊपर नीचे की बात क्यों करते हैं? मोदी जी की आदत है, उनसे सवाल कुछ करेंगे और ये जवाब कुछ देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरी तरीके से जो इस वक्त जो विपक्ष का जो सवाल था, उन्होंने पूरी तरीके से सत्ता पक्ष को घेर लिया है, लेकिन जवाब देने की वजह ये लोग पहुंच जाते हैं नेहरू के पास। इनके पास कोई जवाब नहीं, इनके पास जवाब है ये कुछ भी इधर उधर दाएं बाएं अगर घुमा भी दे, उसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के जो है पाकिस्तान वाले जो उसमें पाकिस्तान में मुंह तोड़ जवाब देने में इंदिरा गांधी से आगे कोई भी नहीं है। और ये आप जाके इनकी जो सपोर्टर है, कट्टर जो भक्त कहते हैं, उनसे भी जाके पूछ लीजिए, वो भी आपको बता देंगे कि मोदी जी ने उस तरीके की जवाब नहीं दे पाया जो इंदिरा गांधी की टाइमिंग में दी थी। लेकिन ये बार बार उसी की बात को दोहराते रहते हैं कि नहीं, नेहरू की वजह से हुआ है, नेहरू की वजह से हुआ है। आपको पता है नेहरू ने इस देश को क्या कुछ दिया है? पता है आपको? आप जो कहते हैं कि नेहरू की वजह से पीओके ये हो गया, आप ठीक है, उनकी वजह से अगर हुआ तो आप पीओके वापस ले आइए। आपकी योगी आदित्यनाथ ने बोला था ना कि हमें जिता दो तो हम पीओके वापस ले आएंगे, तो पीओके वापस आप ले आइए। आपके पास इस बार जो है मौका थे, इतिहास हर एक व्यक्ति को मौका देते हैं और आपको इस बार मौका दिया था, तो आपने वापस क्यों नहीं लेके आए? आपने पाकिस्तान को दो फाड़ क्यों नहीं किया? लेकिन उसकी जवाब देने की वजह से दाएं बाएं घुमा रहे। नेहरू की अगर जब बात आए तो नेहरू ने इस देश को है ना IIT दिया है, IIM दिया है, ठीक है, एम्स दिया है और जो शिक्षा संस्थाओं को मजबूत किया है, बैंक बनाया, ठीक है। और उसके बाद आप कहते हो कि नेहरू ने क्या दिया इस देश को? मोदी का देश है, पहले से ज्यादा कड़ा हमला करता है। सुनिए, मोदी का देश है ना, तो हम मोदी जी से उम्मीद तो कर रहे थे। मैंने भी खूब बोला कि मोदी जी पाकिस्तान का दो फाड़ कर दीजिए ना, दो फाड़। क्यों? मोदी जी के पास पूरा मौका थे। आप बताइए, क्या इंदिरा गांधी के पास अभी जितना फैसिलिटी मोदी जी के पास है, क्या ऐसा इंदिरा गांधी के पास थे? लेकिन इंदिरा गांधी ने दो फाड़ करके दिखा दिया ना, बांग्लादेश को सीना उससे फाड़ दिया ना, पाकिस्तान के सीना से निकाल दिया ना बांग्लादेश। तो मोदी जी ने क्यों नहीं कर पाए? आप आज मोदी जी बोल रहे हैं कि किसी की दबाव में हमने नहीं किया। अगर दबाव में नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का आप नाम ले लीजिए, नाम लेके बोल दीजिए कि उनके कहने की वजह से हमने नहीं किया। अगर हो सके तो आप एक बार नाम तो लीजिए। भारत की जीत में आपको क्यों दुखी हो रहे हैं? भाई, भारत मेरी आन बान शान है, मेरी भारत, ठीक है। आप ये मत बोले आपको तकलीफ हो रहा है, मुझे तकलीफ नहीं हो रहा है। मैं तो चाहती हूँ, मैं तो चाह रही थी, मैं आज भी कहती हूँ कि फाड़ दो पाकिस्तान का सीना, फाड़ दो, उनको दो फाड़ कर दो। मैं तो अभी भी बोल रही हूँ और हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। लेकिन मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं कर पाए दो फाड़? आप जीत से आप कहोगे कि आपको तकलीफ हो रहा है। हमारे सोफिया गए थे, हमारी बीच में से जो है भूमिका गई थी, महिला फाइटर गए थे वहां पर और पाकिस्तान को सबक सिखाए। लेकिन मैं कह रही हूँ, सबक सिखाने से नहीं होगा, दो फाड़ करना है। जो मोदी जी को मौका मिला था, इंदिरा गांधी ने दो फाड़ करी, तभी अमेरिका सुपर पावर थे ना, अमेरिका ने धमकी दी थी ना, और उसके बाद उन्होंने वो भी भेज दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी डरी नहीं। उसने क्या बोला कि नहीं, मैं किसी से डरने वाले नहीं हूँ। उससे पहले भी थे ना लाल बहादुर शास्त्री जी, जिसने अमेरिका ने धमकी दिया था कि हम आपको जो है लाल गेहूं बंद कर देंगे, नहीं भेजेंगे। लेकिन आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होते। लाल बहादुर शास्त्री ने पूरा देशवासियों से बोला कि एक दिन भूखा रह लो, तो सारे देशवासी ने भूखा रहे ना। तो मोदी जी बोलिए ना देशवासियों के लिए, क्या कुर्बान करना है? हम लोग कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन मोदी जी पाकिस्तान को सबक सिखाए। क्यों आप दाएं बाएं का जवाब दे रहे हैं? 1 घंटा 44 मिनट में क्या विपक्षी को अपना सवालों का जवाब नहीं मिल पाया? आप बताइए, आपको मिला? आपको मिला जवाब?
हम तो चाहते कि मोदी जी आप क्लियर बोलिए कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आप दबाव में सीज फायर नहीं करा। आप बोलिए ना, आप बोल क्यों नहीं रहे? आप हमारी मोदी जी है, बोलिए। हम चाहते हैं कि मोदी जी सीना चौड़ा करके बोल दे कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हमने सीज फायर नहीं किया है, लेकिन मोदी जी बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्यों बार बार नेहरू के पास पहुंच जाते हैं? नेहरू ने जो करके गया है ना, उस वक्त हमारे देश का हालत क्या थे बताइए, क्या हालत थे इस देश के? उस वक्त देश के अंदर गेहूं तक नहीं मिलते थे सही से, ठीक है, लेकिन नेहरू ने देश को किस तरीके से आगे बढ़ाया। हर वक्त आज मोदी जी को सब कुछ बनी बनाए मिल गए, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने शिक्षा का संस्था बंद करे जा रहे हैं। कल सदन में बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने बखूबी कहा कि जो राहुल गांधी जब भाषण देते हैं तो पाकिस्तान के टेलीविजन में चलते हैं और नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं तो देश के हीरो देखते हैं। इनकी मैं बता रही हूँ, इनके पास हिंदुस्तान पाकिस्तान के सिवा और कुछ नहीं है। किसी भी तरीके से जो कांग्रेस को किसी भी तरीके से फिट करना है पाकिस्तान के साथ, किसी भी तरीके से फिट करना है, क्योंकि इनका जो है राजनीति इसको सूट करते हैं। और मोदी जी जब भाषण देते तो कौन सुनते हैं? कौन सुनते हैं? बोले, देश के हीरो सुनते हैं। हीरो सुनते हैं। हम हीरो नहीं है क्या? हमारे देश की हर एक व्यक्ति हीरो है। आप बोलो ना, देश के लिए कुर्बान होने के लिए हर हिंदुस्तानी कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन फेंकू नहीं होना चाहिए, फेंक की बात नहीं करना चाहिए, झूठ बात नहीं बोलना चाहिए। मोदी जी बहुत सारी बातें ऐसा है जो धरातल में सच्चाई नहीं है, तो इसीलिए तो हम मोदी जी के ऊपर विश्वास नहीं जता पा रहे। आप सीधा कोई भी राहुल गांधी, मैं राहुल गांधी की पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं एक सच्ची बातें बता रही हूँ। राहुल गांधी अगर कुछ बोले पाकिस्तान की टीवी में चलता है, देशवासी यहाँ पर मोदी जी कुछ बोले यहाँ पर चलता। आप बोलो ना, आप पाकिस्तान के साथ बराबरी क्यों करें? आप हो सके तो चाइना के साथ बराबरी करो। इंदिरा गांधी जैसे उनके पास हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है, क्यों आके मतलब बोल सकें? कौन? ट्रम्प मोदी जी के पास। मोदी जी के पास, मोदी जी को तो देशवासी ने इतना प्यार दिया है, 2014 में बहुमत के साथ जीत गए, 2019 में जीत गए झूठ बोल के, ठीक है, लेकिन मोदी जी को किसने विश्वास नहीं जताया बताइए? आप जाके 2024 में तो ये लोग अपाहिज हुए हैं, उससे पहले तो इनको देशवासी ने पूरा जिताया। इन्होंने क्या बोला? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोला था। इन्होंने बोला बेटी की शिक्षा के ध्यान देंगे, ये महंगाई कम करेंगे, हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे, ये तमाम बातें को लेके आए थे, लेकिन हमारे देशवासी ने विश्वास किया तो इनको जिताया। और आप जब आप कह रहे हैं जब भी कांग्रेस कुछ बोलते हैं तो इनको सिर्फ पाकिस्तान के साथ जोड़ देते हैं। आप देते जितना भी सेकुलर पार्टी है। कल सदन में भी यही मोदी जी कह रहे थे कि जो कांग्रेस के जो सांसद हैं या नेता प्रतिपक्ष वो अपनी बात रखते हैं, सवाल पूछते तो ऐसा मानो प्रतीत होता है कि पाकिस्तान की भाषा बोल। मैं वही तो कह रही हूँ, इनसे सवाल मत पूछो, इससे सवाल मत पूछो। जय हो मोदी, जय हो मोदी बोलते रहो तो ये लोग बिल्कुल खुश रहेंगे, बीजेपी भी खुश और जो इनके सपोर्टर है वो भी खुश। इनसे सवाल मत पूछे कि मोदी जी पहलगाम में जो है आतंकवादी कैसे घुसा है। 22 अप्रैल घटना को 22 मिनट में अंजाम तक पहुंचा दिया। मैं वही तो कह रही हूँ कि इनका अंजाम तक, क्या अंजाम तक पहुंचा है बताइए? क्या अंजाम पहुंचा है? क्या कराई इन्होंने? वहां पर आतंकवादी क्यों घुसे? सवाल यही है ना, कैसे घुस पाए? आप बताइए। आप वीवीआईपी जगह में चला जाइए, आप जा सकते हैं, आप ये माइक लेके जाते हैं ना मेट्रो के अंदर, तभी चेक होते हैं, समझ गए? वीवीआईपी एरिया के अंदर जाइए आप। पहलगाम के अंदर तमाम टूरिस्ट जाते हैं, वहां पर क्यों वो नहीं हुआ? सिक्योरिटी क्यों नहीं मिला वहां पर? वहां की जो जिनके साथ ये हादसा हुआ वो लोग भी तो सामने आके बोल रहे हैं ना कि हमें अनाथ कर दिया। क्यों? आपको ये सवाल करने से आप लोग क्यों पीछे भागते हैं? हमारी क्या सिक्योरिटी क्या अमेरिका आके देंगे? हमें सिक्योरिटी क्या चाइना आके देंगे? हमें सिक्योरिटी क्या न्यूजीलैंड आके देंगे? ये इंग्लैंड, ये लंदन वाले आके देंगे? हमें सिक्योरिटी जिसको हमने सरकार बनाया मोदी जी को, तो यही तो देंगे। हमारी जो सिक्योरिटी है वो कौन देंगे? सिक्योरिटी फोर्स का मेन कौन है? यहाँ अमित शाह है और इधर आर्मी का कौन है? राजनाथ सिंह ये है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मोदी जी सदन में पानी पी पी कर राहुल गांधी को धोया। वही तो पानी पीते हैं, जब मोदी जी का जवाब दे नहीं पाएंगे ना तो मोदी जी पानी पीते हैं। आप बताइए, पाकिस्तान को जवाब दे दीजिए। हम मोदी जी के साथ खड़े हैं, हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। आप पाकिस्तान को जवाब क्यों नहीं दिया? ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन हमें चाहिए था पूरी तरीके से पाकिस्तान का दो फाड़ करना। क्यों इंदिरा गांधी ने नहीं किया? क्या तब अमेरिका सुपर पावर होकर उनका धमकाया नहीं था भारत को? लेकिन क्या इंदिरा गांधी एक लेडी होकर क्या डरी? उसने नहीं डरी ना। आज बेशक इंदिरा गांधी नहीं है, लेकिन उनका जय जयकार पूरा भारत के हर एक लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। और जो कांग्रेस ने करके गए हैं ना, मैं कांग्रेस की सपोर्टर नहीं हूँ ना कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, IIT किसने बनाए? एम्स किसने बनाया? आप बताइए किसने बनाया?
बनाए? ये हवाई यात्रा जो करते हैं, एयरपोर्ट किसने बनाए? यूनिवर्सिटी किसने बनाए? कॉलेज किसने बनाया? बताइए। रेलवे ट्रैक जो बना रहे किसने बनाए? आज तुमने बनी बनाए घर को थोड़ा सा अच्छा कर दिया, बस उसी में वाहवाही लूट लोगे। हाँ, इंदिरा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया, बैंकों को सरकारी कर दिया। अब तुम क्या कर रहे हो? सब कुछ प्राइवेट कर रहे हो। तुमने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने शिक्षा संस्थाओं को बंद करे। बताओ, जब से मोदी जी आए हजारों शिक्षा संस्था बंद हो गए। क्यों बंद हो गए हैं बताइए ना? यूपी के अंदर आज 27,000 से ज्यादा वो बंद हो रहे। क्यों बंद हो रहे? आप शिक्षा में काम किया नहीं किया? आप हर बात के लिए नेहरू को गुनहगार मानते हो। आप नेहरू को क्या बोलते? चाचा नेहरू बोलते हैं, ठीक है? वो बाल कल्याण के लिए काम किया। आप बताओ ना, आप बाल कल्याण के लिए क्या काम आपने कल दोनों नेताओं का भाषण सुना, राहुल गांधी का, मोदी जी का? बिल्कुल सुना। दोनों नेताओं के भाषण पे कितना नंबर देना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी ने बिल्कुल जनता की मुद्दा कर रहे हैं। कांग्रेस पहले क्या थे वो बात को मैं नहीं कहूंगी, लेकिन कांग्रेस अभी और कुछ काम करना है। लेकिन सिर्फ राहुल गांधी की पूछेंगे 10 में से मैं राहुल गांधी को 8 नंबर दूंगी और मोदी जी को 10 में से सिर्फ 1 नंबर ही दूंगी। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ फेंकने में लगे रहते हैं। मोदी जी इतना फेंकते हैं, हमें समेटने में बहुत टाइम लग जाएंगे। और जो इन्होंने फेंक के जितना भी फेंका है ना, ये कचरा साफ करते करते सदियों लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि जून मैम को आपने सुना, दोनों नेताओं ने भाषण दिया, राहुल गांधी ने भाषण दिया, नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। आपने दोनों भाषणों को सुना होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।